नमस्कार। आज की कुछ खबरें आपको चौंका देंगी। कुछ फैसले बदल सकते हैं हालात। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए शुरू करते हैं भारत की 50 बड़ी खबरें। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज। बढ़ते अपराध पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विधानसभा में हंगामे के आसार, जनता में नाराजगी और इस्तीफे की मांग बढ़ी। दिल्ली के कई स्कूलों को बम धमकी मिलने से हड़कंप। पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। जांच एजेंसियां अलर्ट पर। संसद स्तर के दौरान लोकसभा की कार्यवाही हंगामे में स्थगित। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक। सरकार ने जवाब देने की तैयारी की। सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल। 24 कैरेट सोना ऊंचे स्तर पर पहुंचा। निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। बाजार में हलचल तेज। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने ऑटो और राहगीरों को टक्कर मारी। हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री ने नई प्रशासनिक इमारत का उद्घाटन किया। आधुनिक तकनीक से लैस भवन को सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। यात्रियों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बाद सुधार। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सक्रियता बढ़ी। T20 मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। बल्लेबाजों और गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन। टूर्नामेंट में टीम की स्थिति मजबूत हुई। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया। कई ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित। प्रशासन ने ड्राइविंग में सतर्कता और सुरक्षित दूरी रखने की अपील की। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन। हजारों युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर जोर बढ़ाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आंशिक बदलाव। कुछ राज्यों में राहत तो कहीं मामूली बढ़ोतरी। आम जनता की जेब पर असर। नई डिजिटल शिक्षा नीति लागू। स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू। छात्रों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ा जाएगा। सरकारी अस्पतालों में नई मशीनों और डॉक्टरों की नियुक्ति की घोषणा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का दावा किया गया। कई राज्यों में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू। युवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने का आश्वासन दिया गया। रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। यात्रियों को सुविधा मिलेगी। साइबर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी। पुलिस ने अज्ञात कॉल और लिंक से सावधान रहने की चेतावनी जारी की। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू। बीज और खाद पर राहत। कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीति तैयार। महंगाई दर में हल्की गिरावट दर्ज। खाद्य वस्तुओं के लिए दाम स्थिर। आर्थिक मोर्चे पर राहत की उम्मीद जगी। राज्य सरकार ने बिजली बिल में आंशिक छूट की घोषणा की। लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना। राजधानी में प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बाहर कम निकलने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जारी की। आज बड़ा फैसला आने की संभावना। कानूनी हलकों में चर्चा तेज। महिला सुरक्षा अभियान की शुरुआत। हेल्पलाइन नंबर जारी। संवेदनशील क्षेत्रों से पुलिस गश्त बढ़ाई गई। खेल मंत्रालय ने युवा खिलाड़ियों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना लॉन्च की। प्रतिभाओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा। कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी। नकल रोकने के विशेष इंतजाम। रियल एस्टेट बाजार में तेजी। नए प्रोजेक्ट लॉन्च। खरीदारों को विशेष ऑफर और आसान भुगतान विकल्प। बैंकिंग सेक्टर में नई गाइडलाइन जारी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। ग्राहकों के लिए सुरक्षा मानक मजबूत किए गए। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान तेज। स्वास्थ्य विभाग ने दैनिक आंकड़े जारी किए। लोगों से टीकाकरण की अपील। पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़। होटल बुकिंग फुल। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन सख्त किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग योजना घोषित। नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
कई जिलों में जल संकट गहराया, प्रशासन ने टैंकर आपूर्ति शुरू की, नागरिकों से जल संरक्षण की अपील। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी पर चर्चा, जल्द आधिकारिक घोषणा संभव। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू, नागरिकों को सरकारी कार्यों में सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक नियमों पर सख्ती बढ़ी, उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंब का प्रावधान लागू। फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण शुरू, राहत राशि सीधे खातों में भेजी गई। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। स्कूलों में सुरक्षा गाइडलाइन सख्त, सीसीटीवी निगरानी और पहचान पत्र अनिवार्य, अभिभावकों को सूचना जारी। एयरलाइंस ने नई घरेलू उड़ानों की घोषणा की, यात्रियों को बेहद कनेक्टिविटी और समय बचत का लाभ मिलेगा। हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ियों को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी, शहर में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, रोजाना यात्रियों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान गिरा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बैंक लोन की ब्याज दरों में संभावित बदलाव, ग्राहकों की ईएमआई पर असर पड़ सकता है। युवाओं के लिए नई ऑनलाइन कौशल विकास कोर्स शुरू, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को नई स्वीकृति, सड़क नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में नया कदम। नई औद्योगिक नीति पर कैबिनेट बैठक आयोजित, निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए नियम लागू, फर्जी खबरों, गलत सूचना पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। रेल हादसे में कई यात्री घायल, जांच के आदेश जारी, राहत और बचाव कार्य तेज। सरकारी योजना में आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, पात्र नागरिकों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई। कई जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, मुफ्त जांच और दवाइयों का वितरण किया गया। देश भर में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकें जारी, प्रशासन ने प्रगति रिपोर्ट मांगी, परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाई गई।